Bismillahirrahmanirrahim. I'm stuck in a traffic jam. हमारा छोटा सा शहर है, इसमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं है, बट कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है तो काफ़ी देर से मैं यहाँ फंसा हूँ। तो मैंने कहा चलो जी एक गज़ल इकबाल की शेयर कर दूँ। बड़ी ज़बरदस्त गज़ल है, मैं काफ़ी दिनों से इस पर बात करना चाह रहा था। मुझे आह-ओ-फ़िग़ान-ए-नीम शब का फिर पयाम आया, थम ए राह रो के शायद फिर कोई मुश्किल मकाम आया। सो बेसिकली इकबाल जो है ना वो अपनी कोई स्टोरी बता रहे हैं कि आह-ओ-फ़िग़ान-ए-नीम शब, तो वो रात को जो बंदा उठ के अपनी एक कन्वर्सेशन होती है अल्लाह के साथ, तो उसका फिर कोई अजर मिलता है, कोई आगे कुछ होता है। तो वो ज़्यादातर जो है वो दुनियावी सेंस में तो मुश्किल ही होती है, यानी आपके ऊपर कुछ और बर्डन पड़ जाता है, आपको कुछ करना होता है। तो इकबाल कहते हैं कि वो पहले वाला तो गुजर गया, तो आज कह रहे हैं कि वो दोबारा से मुझे फिर वो रात को उस तरह के जो है ना वो मेरे ख्यालात फिर से आ रहे हैं। उठ जाता हूँ और सोचना शुरू करता हूँ और लगता है कि फिर से मेरे लिए कोई और अब बड़ा जो है ना स्टेप आ रहा है आगे। ज़रा तकदीर की गहराइयों में डूब जा तू भी, कि इसी जंगा से मैं बन के ताग-ए-बे आया। सो इकबाल कह रहे हैं कि ये जो तकदीर है ना, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ओके, मैं इसको यूँ कहूँगा कि आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज़ करें। मेथड ऑफ एलिमिनेशन ये होता है कि आप ना मुख्तलिफ़ चीज़ें जो कि उनको एलिमिनेट करते जाते हैं कि ये तकदीर नहीं हो सकती, ये तकदीर नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी सोसाइटी में हमें बताया जाता है बेचारे गरीबों को कि भाई ये जो तुम गरीब हो, ये तुम्हारी अल्लाह की मर्जी, तुम ज़ात पात में तुम लोग फंसे हुए हो, छोटी तुम्हारी ज़ात है, तुम जो है वो कुछ कर नहीं सकते, ये तुम्हारा पेशा है, तुमने यही करना है सारी ज़िंदगी। गांव में चले जाएं, 70% हमारे गांव में हर जगह यही होता है। तो ये हमें बताया जाता है कि बस ये तकदीर है, इस पर सब्र कर लो, लेकिन जो मैन मेड चीज़ें हैं, ये इंसानों की ये ज़ात पात का निज़ाम, अगर आपके लीडर करप्ट हैं, हमारे लीडर करप्ट हैं, और करप्शन इंतहा की है, और ये आपका सारा पैसा सक कर लेते हैं। वो पैसा कहाँ से, आसमान से तो नहीं उतरता जो उन्होंने बनाया होता, वो इन्हीं गरीबों का खून होता है जो पी रहे होते हैं। और साथ ही गरीबों के पीछे मौलवी लगा देते हैं कि सब्र करो, अल्लाह की रज़ा पे खुश हो जाओ, ये तकदीर नहीं है। तो ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन है कि ये समझो कि भाई ये काम इंसान का किया हुआ है, ये तकदीर नहीं मेरी, आई कैन चेंज दैट तकदीर। तो इस तरह से आप तकदीर को मज़ीद समझें। तो इंशाअल्लाह इकबाल कह रहे हैं कि मैं भी इसी तरह से इसको मैंने मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज़ करता गया कि कौन सी तकदीर हो सकती है, कौन सी नहीं, और फिर मैं एक सही चीज़ बन के निकला, ताग-ए-बे बन के निकला। ये जो काट है जो इकबाल की शायरी में, ये ऐसे नहीं आ जाती, ये बड़ी मुश्किल से आती है। अच्छा, ये मिसरा लिख दिया किस शौख ने मेहराब-ए-मस्जिद पर, कि ये नादा गिर गए सजदों में जब वक्त-ए-क़याम आया। तो उस दिन कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, मुसलमान भाई होते हैं बहुत सारे, और दरमियान में एक बच्चा है यंग सा, वो मर रहा है, बेसिकली एक्सीडेंट हुआ है या कुछ हुआ है, और उसके आगे पीछे लाइक हंड्रेड्स तो नहीं, लाइक 20, 25, 30 जो है ना, रात का वक्त है, उसके ऊपर ऐसे ना लटके हुए हैं सारे, ठीक है। और साथ कुछ मौलवी हजरात भी खड़े हैं, और वो जो है वो उसको जो है वो सारे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह सब कुछ पढ़ी जा रहे हैं, और वो बंदा जो है ना वो सांस लेना उसके लिए मुश्किल है, उसके मतलब ही इज़ गैस्पिंग फॉर एयर, उसको फ्रेश एयर चाहिए, लेकिन ये कि सारे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ी जा रहे हैं और उसके मुंह में ठोंस रहे हैं कि तुम भी कहो, उसको अस्पताल लेके जाने की ज़रूरत है। तो यही शेर का मतलब है कि जिस वक्त हमें काम करना होता है तो हम कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं, और जो टाइम हमारे कलमा पढ़ने का टाइम है, रात को उठ के इबादत करो, वो टाइम हम खराटे मार के सोते हैं, सो ये तो हमारा हाल हुआ है। अच्छा, दिया इकबाल ने हिंदी मुसलमानों को सोज अपना, ये एक मर्द तन आसान था, तन आसानों के काम आया। तो यहाँ मैं इकबाल का नाम नहीं लूँगा, बल्कि मैं ना अपने ऊपर ही लगा दूँगा कि जो मतलब मैं बहुत ही लेज़ी इंसान हूँ, लेजीएस्ट पर्सन, और ये मैं खुद भी कह रहा हूँ, मेरे आगे पीछे वो भी मुझे यही कहते हैं। तो फिर वो इसका सबसे अच्छा सलूशन यही है, मैंने कहा चलो जो तकलीफ़ मुझे हो रही है बैठ के इकबाल को पढ़ के, तो चलो इसकी वीडियोस बना के रिकॉर्ड कर देते। तो इसी तरह का कोई इकबाल का भी मतलब होगा। उस इकबाल की मैं जुस्तजू करता रहा बरसों, बड़ी मुद्दत के बाद ये शाही
ज़ेर-ए-दाम आया बेसिकली। सो इकबाल वही कह रहे हैं कि इकबाल को जो है ना अपने आप को समझने का, बल्कि हम सबको अपने आप को समझने का शौक़ होना चाहिए कि मैं असल में क्या हूँ। तो इकबाल के लिए सारी ज़िंदगी उनका सफ़र ये था कि मैं क्या हूँ, यू नो। सो इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है। वो बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को समझना। तो वो क्या, लेकिन इंसान कोशिश करते हैं ना, जो होते हैं ना ईमान वाला बंदा, बिलीवर, वो कोशिश करता रहता है कि मैं अपने आप को समझूँ। और ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने आप को सही तरह से समझ लें, वो जो हमारे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन ये कि बाज़ का ऐसे लम्हात आते हैं कि आप अपने आप को टच करते हैं, आप अपनी हाई पॉइंट्स को। तो वो इकबाल कह रहे हैं कि यू नो इस शेर में कि बड़ा अरसा हो गया मैं कोशिश कर रहा था ये मेरे नीचे आ जाए। वो जिस तरह से मछली पकड़े ना पानी के अंदर तो वो स्लिप हो जाती है, हाथ नहीं आती। तो ये असल जो हमारा है ना वो भी हाथ नहीं आता, लेकिन हम उसको टच तो कर सकते हैं ना किसी वक्त। तो वही बता रहे हैं कि मैंने उसको आज बड़ी मुश्किल के बाद उसको जो है ना वो पकड़ लिया। तो मैं यहाँ स्टॉप करूँगा और इंशाल्लाह फिर बात करेंगे।